नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। सबसे पहले बात देश के दो अलग अलग जगहों से सामने आई दो तस्वीरों की। ये तस्वीर एक तरक्की और सभ्य होने के तमाम दलीलों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या हम वाकई 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। पहली तस्वीर सामने आई है गुजरात से, जहां की छोटा उदयपुर में एक तालिबानी पंचायत ने लड़के लड़की को प्यार करने की ऐसी सजा दी जिसे देखकर कोई भी शर्मसार हो जाए। पंचायत ने प्रेमी जोड़े को पहले सरेआम उठक बैठक कराई, फिर लड़की की मांग में गोबर भरा और फिर लड़की के ऊपर लड़के को बिठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला। हालांकि जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद गुजरात सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर है यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां की पंचायत ने लड़कियों की जीन्स पहनने और मोबाइल रखने पर पाबंदी लगा दी है। तो वहीं पंचायत ने इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। पंचायत का मानना है कि ये चीजें ही सभी बुराइयों की जड़ है। तो बात मुजफ्फरनगर की करते हैं, जहां से सामने आए एक मामले के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिमी यूपी में पंचायत की तरफ से तुगलकी फरमान सुनाने का सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा मामला बिराल गांव का है, जहां किसानों की फसल खराब होने और मुआवजे के लिए बुलाई गई पंचायत ने लड़कियों के जीन्स पहनने और मोबाइल फोन रखने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुस्तान दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शामिल होने के दावे ठोक रहा है। चांद छोड़िए मंगल तक अपने अंतरिक्ष यान पहुंचा रहा है। चमचमाते शहरों और बुनियादी ढांचों के बीच इतराने वालों की कमी नहीं है। लेकिन इसी हिंदुस्तान की हदों में आज भी जो तस्वीरें जिंदा हैं, उन्हें देखकर शर्म आती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि तरक्की के तमाम दावे आज भी खोखले हैं। इसलिए क्योंकि आज तक हिंदुस्तान के गाँवों की घिसी पिटी परंपराएं और रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पाए हैं। खाप पंचायतों के तालिबानी फैसलों के लिए कुख्यात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और तस्वीर सामने आई है। मामला यहां के बिराल गांव का है, जहां पंचायत ने लड़कियों के जीन्स पहनने और मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पंचायत ने मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि भड़काऊ कपड़े ही बुराई की जड़ है। ऐसा न होने देने की सूरत में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं पंचायत के नुमाइंदे। इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा है पंचायत का है। जो इस पंचायत की अभी तारीख तो क्लियर नहीं हो पाई, पर थोड़े ही समय बाद महापंचायत का ऐलान होगा। 5-4 जिलों में ये बात महापंचायत जो 5-4 जिलों की। लगता है कि आपको कोई नया नेता चुनना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल चुनना पड़ेगा। चुने बिना काम नहीं चलने का। बहुत सुनवाई हुई, किसी ने नहीं सुनी। हमने बहुत मेहनत कर ली और अब बर्दाश्त नहीं कर लेंगे। बिराल गांव में ठाकुर चौबीसी खाप की पंचायत यूं तो बारिश से बर्बाद फसलों और मुआवजे के सवाल को लेकर बुलाई गई थी, मगर जब बैठे तो बहस सामाजिक कुरीतियों तक जा पहुंची। और हमेशा की तरह इस बहस से जो बात निकला वो जबरन थोपे जाने वाला फैसला था, जो कम से कम कानून की निगाह में किसी भी तौर पर जायज नहीं माना जा सकता। मुद्दा सबसे पहला तो ये है कि हम अपने समाज को तो सुधार ही रहे, इसकी सुधारने में तो हमें अपनी बात करनी आपस में। लेकिन मुद्दा ये था कि जहाँ नेता नहीं होता वहाँ कोई कार्य नहीं होता। जिस मुल्क में कानून हर इंसान को मौलिक अधिकारों का हक देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसी देश में कानून के समानांतर चलने वाली इन स्वयंभू पंचायतों पर लगाम लगाने की फिक्र किसी को नहीं होती। शायद यही इनके हौसलों की वजह भी है, वरना बेतुके फरमानों और मनमाने फैसलों को लेने वाली इन पंचायतों को ये हक किसने दे दिया कि वो एक इंसान की निजी जिंदगी में दखल दे और उसे निहायत निजी कामों पर अपनी मर्जी थोपे। ये बात और है कि इस पंचायत में शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला भी किया गया, मगर एक सही फैसले की आड़ में तमाम गलत फैसलों को जायज नहीं कहा जा सकता। संजय गर्ग, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। तो अक्सर विवादों में रहने वाली खाप पंचायतों का गठन दरअसल गांव मोहल्ले में आपसी मतभेदों को मिल बैठकर सुलझाने और आपसी भाईचारे बढ़ाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य था कि व्यक्ति खुद से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचे। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में सर्व खाप पंचायत प्रणाली की स्थापना हुई। 7 गांव को साथ में रखते हुए सर्व खाप ने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और सतरौल खाप का गठन हुआ। मौजूदा वक्त में सतरौल खाप में 42 गांव आते हैं। यानी खाप पंचायतों के गठन का उद्देश्य सामाजिक सरोकारों से जुड़ा था।
लेकिन वक्त बदलने के साथ ही इन खापों की रूढ़िवादी सोच में बदलाव नहीं आया, जिसका खामियाजा नई पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कुछ खापों ने प्रगतिवादी सोच भी दिखाई है। ज्यादा वक्त नहीं हुए जब सकरौल खाप ने अंतर जातीय विवाह और प्रेम विवाह के साथ ही समगोत्र विवाह को भी मंजूरी दी थी, लेकिन इस तरह के प्रगतिवादी कदम उठाने वाली खापें अभी भी बेहद कम है। सरेआम पिटाई उत्तर प्रदेश में अब आम होती जा रही है। आज हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देवरिया की है, जहां एक महिला को सरेआम बेरहमी से पीटा गया। मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा था, जबकि दूसरी तस्वीर कुशीनगर की है, जहां गुरुवार को एक मनोरंजन कर इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की सरेआम पिटाई की गई। मनोरंजन कर इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली का आरोप था। आरोप चाहे जो रहा हो, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में अब लोगों को कानून का कोई डर नहीं? देवरिया में एक महिला की निर्मम पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें महिला पर रॉड से वार कर जमकर पिटाई की गई है। दरअसल सुनीता जायसवाल का संपत्ति बंटवारे को लेकर पट्टीदार दुर्गा जायसवाल से विवाद चल रहा था। 19 अप्रैल को सुनीता की दुकान पर दुर्गा जबरदस्त कब्जा करने के लिए पहुंचा, तो सुनीता ने इसका विरोध किया। इस पर उसके साथ आए लोगों ने अचानक सुनीता पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे सुनीता को गंभीर चोटें आई और उसका घुटना बुरी तरह से टूट गया। लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का मामला दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि इस मामले में पिछले 1 साल से अधिकारियों से गुहार लगा रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें पहले ही जिस दिन की ये घटना है 19 अप्रैल की, उस दिन ही जो पीड़िता है उसकी तहरीर पे मुकदमा लिखा जा चुका है। उनका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के बाद जो उसमें एक फ्रैक्चर आया उनके पैर में, तो इसमें 325 आईपीसी की धारा बढ़ी है। और जो वीडियो में से उनसे क्लियर हो रहा है कि उसमें जो मारने में 5 से अधिक लोग हैं और डंडे से मार रहे हैं, तो उसमें 147, 148, 149 धारा की भी बढ़ोतरी की गई है। और इसमें जो है जल्द ही इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर कौशाम्बी में 2 सिपाहियों की दबंगई से खाकी दागदार हुई। महज चाय के पैसों के लिए टोकन पर इन सिपाहियों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा। वहीं इस करतूत को मोबाइल में शूट करने पर सिपाहियों ने एक छात्र और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। दरअसल ये पूरी घटना 16 अप्रैल की है, जब सराय अकेले इलाके में एम्बुलेंस ड्राइवर ने चाय पीने के बाद सिपाहियों को दुकानदार को पैसे देने के लिए टोक दिया। बस फिर क्या था, दोनों सिपाही आंख बबूला हो गए और युवक को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान पिटाई का वीडियो बना रहे एक छात्र से दोनों सिपाहियों ने वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। इनकार करने पर छात्र का मोबाइल छीन लिया और छात्र और उसके पिता को हवालात में बंद कर दिया। लोगों के विरोध के बाद दोनों बाप बेटे को छोड़ दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ फर्जी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। अब पीड़ित छात्र इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, तो वहीं इस पूरे मामले में इलाहाबाद रेंज के डीआईजी ने एडिशनल एसपी को जांच का जिम्मा सौंपा है। ये सर बताए नहीं, लेकिन बेवजह उसको शायद मार रहे थे। अचानक रोड पर आए, एक चाय के कहीं झगड़ा किए, तो उसके बाद आए, वो अचानक मारने लगे उस पर। बहुत बेदर्दी से मारा है सर। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाने में भी पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। रोती बिलखती महिला चिल्लाकर अपने ऊपर हुई पुलिस की ज्यादती की दास्तान सुना रही है। दरअसल इस महिला के बेटे पर पड़ोस के रहने वाली लड़की को भगाने का आरोप है। इस मामले में जब थाने का दबंग दारोगा उपेंद्र राय महिला के घर पहुंचा, तो उसे वहां पर लड़का नहीं मिला और इस पर पुलिस महिला को ही उठाकर थाने ले आई। इतना ही नहीं, दारोगा ने उससे पूछताछ के दौरान जमकर पिटाई की और उसे रात भर थाने में ही बंद रखा। लेके गए, भाई चल गाड़ी में बैठे, हम कहने साहब हम ना जाब, हम जबरदस्ती लेके गए। सिपाही तो दरोगा रहे के मारा था? दरोगा जी दरोगा जी रहे और सिपाही रहे, 5 जने रहे। लेडीज नहीं रही, नहीं लेडीज नहीं रही। यूपी में महिला सुरक्षा भगवान भरोसे है। आम महिला की तो छोड़िए, महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। बुलंदशहर में एक दबंग ने थाने के अंदर महिला इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि छेड़छाड़ की शिकार महिला इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने ही विभाग के अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। मामला मीडिया में आने के बाद शिकायत दर्ज हुई। दरअसल ये महिला इंस्पेक्टर 2 परिवारों के बीच समझौता कराने की कोशिश में लगी थी और इसी दौरान अल शरर नाम
नाम का शख्स चैम्बर में घुस गया और महिला इंस्पेक्टर से अश्लील हरकतें करने लगा। फिलहाल आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो गया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मैं महिला थाने में सुशीला नाम की लेडीज का मीडिएशन करा रही थी। उसी समय अली पत्रकार आया था, अली और आते ही वो मुझसे बदतमीजी करने लगा। हाँ भाई, हाँ बता तूने कितने फैसले कितने वो कराए, उसका मुझे आंकड़ा दे दे। उसके बाद वो मेरे से अश्लील उन्हीं लोगों की आड़ में खड़े होकर और मेरे से अश्लील हरकतें करने लगा। और इस वक्त आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां के तिकोनिया इलाके में एक लाइटिंग शोरूम में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो लाइटिंग शोरूम में भीषण आग लगी है। विवेक पाठक जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। विवेक, आग लगी कैसे? देखिए श्वेता, जो आग के कारणों के जो अंदेशा लगाया जा रहा है वो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कहीं न कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से ये शोरूम में आग लगी है। बता दें आपको कि जो थाना छप्पा इलाके का तिकोनिया बेलंगंज इलाका माना जाता है, बहुत संकरा इलाका है ये भी, और मुख्य व्यापारिक केंद्र माना जाता है ये आसपास इलाकों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके ऊपरी हिस्से में एक इलाहाबाद बैंक है, जहाँ पूरा जो आग की जो पूरी जो पहुंच है वो उस तक भी पहुंच रही है। साथ ही साथ कई दुकानों में अभी आग बढ़ चुकी है। हालांकि दमकल कर्मी भरसक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी इस आग पर काबू पाया जा सके। जी विवेक, चलिए पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये एक तरीके से व्यस्ततम इलाकों में से एक है, जहां पर ये शोरूम है और आग इतनी भीषण है कि कई और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। एक और बड़ी खबर है, नोएडा में जीत संगम की खबर का असर हुआ है। रक्षा मंत्रालय को उसकी जमीन पर कब्जा मिल गया है। 80 एकड़ जमीन पर जिला प्रशासन ने कब्जा दिलाया है। इस जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला दरअसल था क्या। नोएडा के नगली नगला गांव में रक्षा मंत्रालय की 432 एकड़ जमीन है। 6 नवंबर 1950 को रक्षा मंत्रालय ने जमीन का अधिग्रहण किया था। 23 नवंबर 1950 को डीएम ने रक्षा संपदा अधिकारी को जमीन पर कब्जा दिलाया। साल 2006 में रक्षा विभाग ने जमीन का सर्वे किया तो 8 मई 2006 को डीएम को जमीन पर भूमाफिया के कब्जे की जानकारी दी गई। 11 जनवरी 2012 को दिल्ली के रक्षा संपदा अधिकारी ने डीएम से कार्रवाई की मांग की। 3 मई 2012 को सदर तहसीलदार ने पहली रिपोर्ट दी। कब्जे की पुष्टि भी की गई। 14 अगस्त 2012 को सहायक अभिलेख अधिकारी ने रिपोर्ट में कब्जे की बात कही। 23 मार्च 2013 को सीएम के आदेश पर हुई जांच की रिपोर्ट आई। कब्जे की फिर पुष्टि हुई। 31 जुलाई 2014 को एडीएम ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी, कार्रवाई की मांग की। 27 नवंबर 2014 को एक बड़े अखबार में घोटाले का पर्दाफाश हुआ। 29 नवंबर 2014 को डीएम ने रिकॉर्ड सील कर रजिस्ट्री पर रोक लगाई। 30 नवंबर 2014 को वायुसेना ने गांव में चौकी बनवाई। 22 फरवरी 2014 को मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई। बीते दिनों आगरा के सेंट मैरी चर्च में हुई तोड़फोड़ का खुलासा हो गया है। 16 अप्रैल की रात को मोहब्बत में नाकाम एक युवक ने तोड़फोड़ की थी। आगरा पुलिस के मुताबिक रिक्शा चालक हैदर जिस लड़की से प्यार करता था वो चर्च में रोज प्रार्थना के लिए आती थी। अचानक लड़की 10-15 दिन से मिलने नहीं आई, जिससे परेशान होकर युवक ने शराब के नशे में चर्च में वो दाखिल हुआ और अंदर तोड़फोड़ की। ये राह देख रहा था कि ये लड़की जो हरदम वहां पर मिलती थी, चर्च के आसपास इसको मिलती थी, वो नहीं मिली तो वो बहुत ग्लानि में था, बहुत दुखी था। ये इसका कहना है कि ये पूरी घटना में अकेला शामिल था। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके से पुलिस ने 3 बदमाशों हरेंद्र खड़खड़ी, ब्रिजेंद्र और मंगल पांडे को गिरफ्तार किया है। बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी पर 50,000 का इनाम था। पुलिस के मुठभेड़ के बाद इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 2 कार्बाइन, 2 पिस्टल और 150 कारतूस बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे। हरेंद्र खड़खड़ी अपने कुछ लोगों के साथ और स्वचालित हथियारों के साथ रास्ते में कहीं पर टारगेट कर सकता है प्रशांत पंडित और भोलू गैंग के लोगों को। इस सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी की थी और एसपी सिटी, एसएचओ कविनगर और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में आज इन लोगों ने उनको सफलतापूर्वक ट्रैप किया और दोनों तरफ से कई राउंड फायर हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को मौके से पकड़ा है। यूपी के 2 शहरों लखनऊ और नोएडा में 1 सिटी 1 टिकट योजना की घोषणा हो गई है। सीएम अखिलेश यादव ने योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत एक यात्री एक ही टिकट पर मेट्रो, रेल, सिटी बस और अन्य परिवहन के साधनों का लाभ उठा सकेगा।
तो यानी कि अगर एक टिकट खरीदी जाती है तो फिर ऐसे में मेट्रो का भी लाभ उठा सकते हैं। लखनऊ और नोएडा में लागू होगी ये योजना। और इस वक्त एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। यहाँ पर एक किसान ने मोबाइल टावर से कूदकर खुदकुशी कर ली है। मामला खरखौदा थाना क्षेत्र के धनतौली का है। बताया जा रहा है कि वो बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने के बाद परेशान था। पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि ये बताया भी जा रहा है कि मोबाइल टावर पर लगभग वो बहुत देर तक था, यानी कि अगर कोशिश की जाती तो उसे बचाया भी जा सकता था। भूमि अधिग्रहण बिल पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश यादव की माने तो लैंड बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष में किसानों का हितैषी बनने की होड़ लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के हित में जो काम एसपी सरकार ने किया वो कोई नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे हम लोगों ने किसानों की सहमति से जमीन लेकर के दिखाई और 300 किलोमीटर पूरी की पूरी जमीन ले ली। तो यहाँ कोई आंदोलन नहीं हुआ। वो बहस कर रहे हैं जमीन ली जाए कि न ली जाए, लेकिन ये केवल अपना प्रचार करने में लगे हैं कि किसान के पक्ष में कौन है। यहां हमने करके दिखा दिया, जमीन किसानों की सहमति से ले ली। आप किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे दो, मैं समझता हूं किसान भी आपके विकास के पक्ष में हो जाएगा। और चलिए रुक करते कुछ और खबरों का। फैजाबाद में न्यायालय में तैनात जज से बदमाशों ने फिरौती देने की धमकी दी है। बदमाशों ने जज दामोदर सिंह को फोन पर 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और 1 सप्ताह में पैसा न मिलने पर जान से मारने की धमकी दी है। लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में किराएदार बनकर आए बदमाशों ने एक बैंक कर्मी के घर से लाखों रुपए लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने घर पर मौजूद महिला को भी बंधक बना लिया। आजमगढ़ में 22 फरवरी को एसपी नेता की हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। अदालत के आदेश पर दोनों आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। फर्रुखाबाद के केंद्रीय कारागार में एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत। साधु मिश्र नाम का ये कैदी शाहजहांपुर के कांड का रहने वाला था।